बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे रेगुलर प्रोग्राम मार्केट अपडेट में। पहला और इब्तदाई सेशन आज नए हफ्ते का आगाज़ और उसी तरीके से हुआ जहां पर हम पैनिक देख रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से। जैसा ही न्यूज़ का फ्लो रहता है ओवर द वीकेंड, वैसा ही मार्केट का बर्ताव रहता है पहले और इब्तदाई कारोबारी सेशन में। वजह यह है कि 2 दिन का खबरों का असर सरमायाकार बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेते हैं और ये वो पहला इब्तदाई सेशन होता है जहाँ पर वो अपने शेयर्स को बेचकर थोड़ा सा इत्मीनान और सुकून महसूस करते हैं। हालांकि पैनिक थी, बहुत ज़्यादा पैनिक थी। आज जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो 100 में मुस्बत रुझान देखा गया, यानी कि पॉजिटिव ओपनिंग के साथ आज का कारोबार का आगाज़ देखा गया। हमारी जो तवक्कुआत थी आपके साथ पिछले प्रोग्राम में वो यही थी कि मार्केट अपने इब्तदाई जो कारोबार का आगाज़ है मुस्बत कर सकती है और हमारा टारगेट उसको इवेंचुअली 100x पूरा नहीं कर पाया इंट्राडे, जो कि 41,515 का था इब्तदाई तौर पर। और आज 100x ने अपने कारोबार का आगाज़ होते जो हाई पोस्ट किया वो 41,393 पॉइंट्स का था, जो कि इंट्राडे तकरीबन 92 पॉइंट्स का इजाफा था। शॉर्ट रहा 122 पॉइंट्स 41,515 का, और उसकी वजह रही वो पैनिक जो कि 2 दिन की उन खबरों का असर था जो कि सरमायाकारों ने आज उसको एक्सरसाइज किया। बहुत ज़्यादा पैनिक रही। पॉलिटिकल सिचुएशन 2 दिन बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई अक्रॉस द बोर्ड तमाम मीडिया पर, और आज हमने उसका असर देख लिया मार्केट पर। मजमूई तौर पर आज 100x एक बड़ी रेंज में मूव किया। इस हाई के बाद 100x ने एक लो बनाया 40,815 पॉइंट्स का, जो कि इंट्राडे 487 पॉइंट्स की कमी थी। लेकिन कारोबार का अख्ताम कुछ रिकवरी के साथ हुआ और मजमूई जो खसारा रहा आज के दिन 100x का वो 331 पॉइंट्स का रहा। वॉल्यूम्स में देखा जाए तो आज इजाफा देखा गया है तकरीबन 2.33% का जुमे के मुकाबले में, और टोटल आज मार्केट में जो वॉल्यूम्स देखे गए वो 16 करोड़ 32 लाख शेयर्स के रहे। मजमूई जो मालियत है वो अगरचे के कम हो गई, 4.7 अरब रुपए की टोटल मालियत रही इस वॉल्यूम्स की। पिछले सेशन यानी कि फ्राइडे को 15 करोड़ और 95 लाख शेयर्स का काम था मार्केट में, जिसकी मालियत तकरीबन 5.2 अरब रुपए की थी। टोटल आज 339 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। बड़ी लंबी फहरिस्त रही जिन स्टॉक्स में आज कमी देखी गई। 230 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट देखी गई है। 92 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 17 स्टॉक्स आज मुस्तहकम देखे गए। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन। 230 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, 339 टोटल आज ट्रेड हुए। एक पैनिक और इंतहाई पैनिक सेलिंग की हमें निशानदही कर रहा है। दूसरा डाटा को अगर हम अभी पीछे हटा भी दें, यानी कि FIPI क्या रहा, LIPI का फिगर क्या रहा। दूसरी तरफ जो खबरें रहीं आज वहाँ पर बैंक ऑफ फ्ला एक बार फिर से बाई बैक करता हुआ नज़र आया अपने स्टॉक को, और हमें काफ़ी एविडेंट हुआ 2 करोड़ 90 लाख शेयर्स का आज स्टॉक में एक बार फिर से वॉल्यूम रहा, जबकि स्टॉक 7 पैसे की कमी कर गया कल की क्लोजिंग पे। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी को फाइंड किया। आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जहां पर OGDC ने सखर में, जो कि सिंध प्रोविंस में है, वहां पर एक फाइंड की गैस और ऑयल की, और बिलतरतीब 20,000 बैरल पर डे अब उसको ऐड होगा। उसकी जो इस वक्त की कैपेसिटी है उसमें इस ड्रिलिंग से गैस के हवाले से 1.3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे यानी कि MMSCFD की गैस बरामद हुई है। तो ये वो डिस्कवरी थी, लेकिन इवेंचुअली मार्केट का सेंटीमेंट इस तरह का था। आज
स्टॉक में कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देखी गई। शायद इसका असर हम मज़ीद अगले सेशन में देखें, क्योंकि आज जो मार्केट का पैनिक था, खौफ था, वो दबा गया इस तमाम डेवलपमेंट्स को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की डाउन रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट अगरचे कि बहुत बेहतर इस वक्त जा रहा है, उसकी वजह हमारा इंपोर्ट्स का जो टोटल स्ट्रक्चर है, इंपोर्ट्स हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स, उसकी वजह से टोटल पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जुलाई टू नवंबर के लिए 5 महीनों का 3.1 अरब डॉलर है, जो कि इसी साल पिछले 5 महीनों में लगभग 7.2 अरब डॉलर्स का था। करंट अकाउंट डेफिसिट जो नवंबर के लिए है, उसमें अक्टूबर के मंथ ऑन मंथ बेसिस पर तकरीबन 51.5% की कमी वाक़या हुई है। टोटल जो डेफिसिट है वो 276 मिलियन डॉलर्स का है, जबकि इससे पिछला महीना अक्टूबर में तकरीबन 569 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट था पाकिस्तान का। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी डाउन रही नवंबर में 18.5%, और टोटल पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं नवंबर में वो 1.42 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 1.5 अरब डॉलर से भी कम देखी गई हैं। ये वो मोटी मोटी और चीदा खबरें थी। अब मार्केट में कल यानी कि 20 दिसंबर से कैसा रुझान रह सकता है, हमारी जो तवक्कुआत हैं, जहां पर आज पैनिक थी उसमें बहुत हद तक हम कमी देखेंगे कल के इस ट्रेडिंग सेशन में। और अपर साइड पर अगर मैं बात करूं तो 41,000 और इब्तदाई जो उसका टारगेट या रेजिस्टेंस है बहुत करीब वो 41,120 है, यानी कि आज की क्लोजिंग 40,971 पॉइंट से तकरीबन 149 पॉइंट्स का इजाफा, जबकि उससे अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है ये हाईली अचीवेबल है, जो कि पहला है 41,120 का। दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 41,246 पॉइंट्स का अगला रेजिस्टेंस लेवल हंड इंडेक्स कल दिखा सकता है। लोअर साइड पर बात करें तो इस वक्त हंड इंडेक्स में जो सपोर्ट के इम्कानात हैं वो कल, चूँकि थोड़ा सा हमारी तवक्कुआत हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट्स रैशनली अप्रोच करेंगे मार्केट को, और आज की जो पैनिक है उसका असर हम बहुत कम देखेंगे कल के सेशन में। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और तज्ज़ियात के साथ। तब तक के लिए